सर साइड में रोको ना, शुरू करनी है। नहीं, हमें सफर में रुकना नहीं है। इस हीरे को आज हमें किसी भी कीमत में म्यूजियम में पहुंचाना है। अभी इस वक्त हम लोग पूरे 500 करोड़ के जिम्मेवार हैं। चुपचाप बैठे रहो। सर यहीं पे मार्क्स वाले आदमी ने अंकित को गोली मारा था। इसका मतलब समझे अभिजीत? या सर, खून यहीं पे हुआ है। एक काम करो, इस जगह का एक एक चप्पा छान मारो। छोटी से छोटी चीजों पे भी ध्यान दो। कोई तो सुराग छोड़ा होगा खूनी ने। एक बात बताओ, जब खून हुआ तो तुम कहाँ थे? मैं अंकित का साथी था सर। मैंने ही अंकित को हॉस्पिटल पहुंचाया। ये खून क्यों हुआ, कैसे हुआ, कुछ बता सकते हो? हाँ सर, उस हीरे की वजह से। हीरा? कौन सा हीरा? कैसा हीरा? एक डायमंड कंपनी से हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला था कि उस हीरे को म्यूजियम पहुंचाने के लिए, और रास्ते पे ही अंकित की मौत हो गई। उस हीरे की कीमत कितनी रही होगी? 500 करोड़। 500 करोड़? मतलब उस बेजान हीरे के लिए किसी ने अंकित की जान ली है। सर! हाँ अभिजीत, क्या कुछ मिला क्या? क्या सर? देखिए बुलेट। इसका मतलब साफ है अभिजीत, अंकित का खून इसी बुलेट से हुआ है। इसे लैब भेज दो। तो गुरु, ये 4mm का अल्ट्रा बुलेट है जो सिर्फ एक ही मॉडल में इस्तेमाल होती है। कौन सी है वो मॉडल? अस्त्र 400। सिर्फ वही एक मॉडल है जिसमें ये स्पेसिफिक बुलेट यूज होता है और कहीं नहीं होता। सर, हमें पूछताछ के बाद पता चला है कि सेम वही मॉडल अस्त्र 400 पुष्पक के भी पास है, जो कि उन्हें कंपनी की तरफ से सिक्योरिटी के लिए दिया गया है। मतलब अंकित का खून पुष्पक के ही बंदूक से हुआ है, पर खून पुष्पक ने नहीं किया। ये माजरा क्या है? डॉक्टर साहब, आप और टेस्ट कीजिए उस बुलेट पे, कुछ पता चले तो हमें बताना। इस पुष्पक से मिलना पड़ेगा। क्या हुआ सर, कुछ पता चला? हाँ, पता चल गया पुष्पक, सब पता चल गया। खूनी हमारे आस पास नहीं था और हमें पता ही नहीं चल रहा था। पर हम सीआईडी वाले हैं, हमसे कोई बच सका है क्या? कौन है वो सर? तुम। मैं? हाँ तुम। मैं कैसे खून कर सकता हूँ? मैंने आज तक एक मक्खी नहीं मारा हूँ। इंसान को क्यों मारूंगा? उस हीरे के लिए ही तुमने अंकित का खून किया है। मैं तो अंकित के साथ ही हीरा लेकर म्यूजियम जा रहा था। मैं भला क्यों चोरी करूंगा? आप कैसे कह सकते हो? ये मैं नहीं कह रहा पुष्पक, ये तुम्हारी बंदूक कह रही है। जिस बुलेट से अंकित का खून हुआ था, वो बुलेट सिर्फ उसी मॉडल में इस्तेमाल होती है जो इस वक्त तुम्हारे पास है। ये मॉडल किसी और के पास भी हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ मेरे पास होगा। अच्छा, तो खूनी ने सिर्फ अंकित को ही क्यों मारा? तुम्हें क्यों छोड़ दिया, जबकि तुम अंकित के साथ ही थे? बोलो, चुप क्यों हो? वो दरअसल जब अंकित का खून हुआ तो मैं बहुत डर गया था, इसीलिए जब वो मार्क्स वाले आदमी ने हीरे निकाल रहा था तो मैं चुपके से जंगल में छुप गया था। जब वो मार्क्स वाले आदमी हीरा लेकर जा रहा था तो मैं अंकित को हॉस्पिटल पहुंचाया। अगर अभी भी आपको यकीन नहीं है ना, ये रही बंदूक, सारी की सारी गोलियां भेजे में उतार दीजिए।
अभिजीत मुझे लगता है ये सच बोल रहा है। सर मुझे लगता है ये झूठ नहीं बोल रहा। इसका मतलब समझे अभिजीत? या सर? ये सच बोल रहा है। ठीक है, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तुम कहीं नहीं जा सकते। ओके सर, मैं सू करके आऊँ? हाँ, कैरी ऑन। गड़बड़ हो गए, सब गड़बड़ हो गए। सीआईडी वाले पीछे ही पड़ गए। बंदूक पुष्पक का, पर खून पुष्पक ने नहीं किया। तो फिर ये खून किया तो किया किसने अभिजीत? सर मुझे लगता है जो हीरा चुराया है उसी ने खून किया। इसका मतलब समझे अभिजीत? क्या सर? इसका मतलब चोर ही खूनी है और खूनी ही चोर है। सर मुझे भी वही लगता है। पर एक बात समझ नहीं आ रही अभिजीत। क्या सर? ये पुष्पक के बंदूक का क्या चक्कर है? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो जरूर गड़बड़ है। हेलो, क्या? ओह गॉड, इसे तो गोली लगी है। इसका मतलब समझे अभिजीत? इसका मतलब क्या हो सकता है सर? इसका मतलब इसकी मौत गोली लगने की वजह से हुई है। इस लाश को फोरेंसिक लैब ले चलो। माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ डॉक्टर साळुंके? पुष्पक के बंदूक पे जो हमें हैंडप्रिंट्स मिले थे, वो हैंडप्रिंट्स इसके हाथों से मैच हो रहा है। इसका मतलब अंकित का खून इसी ने किया है। इसका मतलब समझे अभिजीत? और भी मतलब है? इसका मतलब हीरे इसी के पास होंगे। ढूंढो। कुछ नहीं मिला सर। हेलो, क्या पुष्पक का खून हो गया? कैसे हुआ ये सब? पुष्पक साहब अंकित का लाश को देखने आया था, तभी अंदर से गोली चलने की आवाज़ आई। हम लोग उधर गए तो अंकित का लाश पड़ा था, तभी हमने आपको फ़ोन किया। अंदर कोई था क्या? नहीं सर, अंदर तो कोई नहीं था, सिर्फ अंकित की लाश थी और पुष्पक की लाश पड़ी थी। पुष्पक साहब अंकित का लाश को देखने आया था, तभी अंदर से गोली चलने की आवाज़ आई। हम लोग उधर गए तो अंकित का लाश पड़ा था, तभी हमने आपको फ़ोन किया। नहीं सर, अंदर तो कोई नहीं था, सिर्फ अंकित की लाश थी और पुष्पक की लाश पड़ी थी। इसका मतलब समझे अभिजीत? नहीं सर। इसका मतलब अंकित ही असली खूनी है। सर अंकित तो मर चुका है, वो फिर कैसे खून कर सकता है? नहीं 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 अभिजीत, अंकित मरा नहीं है। क्योंकि जब पुष्पक का खून हुआ तो अंदर कोई नहीं था सिवाय अंकित के लाश के। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो जरूर गड़बड़ है। हाँ डॉक्टर साळुंके, क्या जिस बुलेट से अंकित का खून हुआ वो बुलेट नकली है? ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? लगता है इस
अंकित ने एसीपी प्रद्युमन का नाम नहीं सुना। लाश कहाँ गई सर? लाश होती तो कहीं जाती ही नहीं अभिजीत। इसका मतलब अंकित सच में जिंदा है। खोलो, कौन है वहां? दरवाजा खोलो वरना अच्छा नहीं होगा। ओह गॉड, पक्का उसी ने किया होगा सर। इस अंकित को तो मैं कुत्ते की मौत मारूंगा। ये सब तो ठीक है, पर हम लोग बाहर कैसे जाएंगे? आज तुम्हें पता चलेगा एसीपी प्रद्युमन किस मिट्टी का बना है। आज एसीपी प्रद्युमन दरवाजा तोड़ेगा और देखना कितनी खामोशी के साथ ये दरवाजा टूटती है। मेरा गंदा टूट गया अभिजीत। कोई नहीं सर, थोड़ा देर में सब ठीक हो जाए। आप साइड हटिए, मैं ट्राई करता हूँ। टूट गया। क्या हुआ अभिजीत? कुछ नहीं सर, मुझे क्या होगा? हुआ तो इस दरवाजे के। अभिजीत, मेरी गोली खत्म हो गई। मेरी भी खत्म हो गई सर। आगे मत आना, आगे मत आना, मैं बोल रहा हूँ आगे मत आना वरना मैं कूद जाऊंगा। कूद जा, कूद जा, हम ही तो वही कह रहे हैं, कूद जा। मैं सच बता रहा हूँ, मैं कूद जाऊंगा। आगे मत आना वरना मैं कूद जाऊंगा। अरे हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं तेरे कूदने का। कूद जा, कूद। तो यही है वो हीरा जिसके वजह से तुमने तीन लोगों के खून किए। क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए था। तो पैसे के लिए खून करेगा? इस दुनिया में पैसे से बड़ा कुछ नहीं है सर। किसको नहीं चाहिए पैसा? इस दुनिया में हर इंसान को चाहिए पैसा, और वही पैसा मुझे भी चाहिए था। इसलिए मैंने एक प्लान बनाया कि क्यों ना म्यूजियम जा रहे इस हीरे को हम ही चुरा ले। किसी को शक भी नहीं होगा और हमारा काम भी हो जाएगा। एक गन नहीं चलाना, चल अपना गन दे। कैसे गुंडे को हार किया मैंने? चल रे, गन निकाल, गन निकाल। अच्छे से गोली मारना है। जब तुमने चोरी कर ही लिया था तो पुष्पक और निखिल को क्यों मारा? क्योंकि मुझे डर था कि कहीं तुम लोग उस तक पहुंच ना जाओ। गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो गया। सीआईडी वाले पीछे ही पड़ गए। किल निखिल,
और पुष्पक उसे क्यों मारा? क्योंकि मुझे फिर से डर था कि कहीं तुम लोग पुष्पक तक भी न पहुंच जाओ। निखिल को उड़ा दिया। इतने परफेक्ट प्लानिंग के बावजूद भी तुम लोगों ने अपनी टांग अड़ा ही दी। जब दूर दूर तक कोई बच्चा क्राइम करता है तो उसकी माँ ये नहीं कहती कि बेटा क्राइम मत कर, एसीपी प्रद्युमन आ जाएगा, बल्कि वो ये कहती है कि बेटा क्राइम मत कर वरना एसीपी प्रद्युमन आ जाएगा। एक छोटे से हीरे के लिए तुमने 3 लोगों के जान लिए हैं। तुम्हें तो फांसी से भी बढ़कर कोई सजा होगी। मुझे कोई नहीं मार सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता। सच कहा तुमने, तुम्हें कोई नहीं मार सकता, तुम्हें हम जो मारेंगे। हेलो, क्या